रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, पैगाम है ये सब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन कुर्बानी अपील 2025 पेश की जा रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 1 घंटे से आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मकसद सिर्फ़ एक है, खिदमत इंसानियत। ईद कुर्बान दरपेश है और यकीनन आलम इस्लाम तैयारी में है कि इंशाअल्लाह इस साल भी रब की दी हुई तौफ़ीक से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह की राह में वो ज़बीहे कुर्बान किए जाएंगे कि जिनको जब ज़िबा किया जाता है तो सुन्नत इब्राहीमी को ताज़ा किया जाता है। यकीनन जो लोग KGN से जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनको सिर्फ़ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक तरफ़ आप अल्लाह की राह में ईद कुर्बान के मौके पर ज़बीहे पेश करें, ज़बीहे कुर्बान करें, और उसके साथ साथ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हासिल होने वाला जितना गोश्त है वो उन गुरबा में तकसीम किया जाएगा। वो तबका के जो पूरे साल रब की किसी हिकमत की वजह से गोश्त जैसी नेमत खाने से महरूम नज़र आता है। यानी कि हम चाहते हैं कि आपकी जो कुर्बानी है ये दर्जाए कमाल को पहुँचे, आप मुकम्मल तौर पर इस कुर्बानी की रूहानियत को महसूस करें। इसका एहतमाम KGN आपके लिए करने जा रहा है और उनके लिए कि जो मुस्तहिक हैं, नादार और मुफलिस तबका है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है। आप ये मनाजिर इस वक्त ARYQ TV की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह KGN के तहत वो बकरे हैं, वो सालिम बकरा जिसके लिए हम कहते हैं, आपसे अर्ज़ करते हैं, गुजारिश करते हैं, पैकेज के मुताबिक 32,000 में आप एक बकरा अल्लाह की राह में KGN के तहत कुर्बान कर सकते हैं। हासिल होने वाला गोश्त कुर्बानी का वो तमाम गुरबा में तकसीम होगा। ना कि सिर्फ गोश्त बल्कि ज़ियाफ़त के तौर पे भी जहाँ पॉसिबल हुआ, बड़े प्रोफेशनल वे में, ऑर्गेनाइज वे में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एफिशिएंटली हमारे ये रज़ाकार आप देखें। जो इज्तिमाई कुर्बानी 2024 थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो रब के प्यारे बंदे थे, जो रब के बंदों के लिए काम आए और KGN का हाथ मजबूत किया, ये उनकी मोहब्बत और मुआवनत और मदद का नतीजा कि इतने बड़े पैमाने पर आप देखें ना कि सिर्फ रज़ाकार गोश्त बना रहे हैं बल्कि जदीद मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कम अज़ कम वक्त में ये गोश्त तैयार हो और फिर जल्द अज़ जल्द इसकी तकसीम और तरसील का जो मरहला है उसको मुकम्मल किया जाए। क्योंकि ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेना आसान नहीं नाज़रीन, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना क्योंकि शरई ज़िम्मेदारी है, अल्लाह को जवाबदेह होना है। तो गुरबा के लिए खुसूसी एहतमाम KGN के तमाम रज़ाकार इस वक्त आपको करते नज़र आ रहे हैं। हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह इस साल हम गुज़िश्ता साल की निस्बत और बड़े पैमाने पर इस इज्तिमाई कुर्बानी का इनेकाद करेंगे और इंशाअल्लाह हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग, लाखों गुरबा इस कुर्बानी से इस्तिफ़ादा करते नज़र आएंगे। रब ने आपको पूरा साल गोश्त खिलाया है, आइए ये मौका है कि हम उसके दिए हुए का शुक्रिया अदा करें। और शुक्रिया अदा करने का तरीका कि इस कुर्बानी के मौके पर एक तरफ कुर्बानी का जानवर पेश करें, वहीं ये अज़्म करें कि हासिल होने वाला जो गोश्त है हम उस तबके में तकसीम कर देंगे, अपने उन मुसलमान बहन और भाइयों में तकसीम करेंगे कि जो पूरा साल गोश्त खाने से महरूम नज़र आते हैं। उनकी बात करते हैं जिनके दी हुई रोशनी में आप तक पहुंचाने की एक काविश और एक सही कर रहा हूं, जिन्होंने खिदमत का सलीका और करीना सिखाया है। आइए उनका ज़िक्र सुनते हैं, क्योंकि जब उनका ज़िक्र सुना जाए तो फिर दिल माइल होते हैं, दिल नर्म पड़ते हैं और फिर माइल होते हैं खिदमत की तरफ। उनकी रोशन तालीमात की वजह से लोग हम देखते हैं फिर अपनी मोहब्बतें, अपना ताउन पेश करते हैं। महमूद अली साहब मौजूद हैं, सीनियर तरीन नातख़्वा हैं। सर, बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद अक़ीदतें। बिस्मिल्लाह। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर
से खुदाया हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं और नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं और इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। महमूद भाई सलामत रहें। क्या बात है, बड़ी कैफियत से पढ़ा आपने और यकीनन सुनने वालों पर भी ये कैफियत तारी हुई होगी। आप बिला ताख़िर मुफ्ती साहब आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी हर साल ईद क़ुरबान पर ये अज़ीमुश्शान मरहला क़ुरबानी का
दरपेश होता है पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में ख़ास तौर पर, मईशत कितनी बड़ी क्रिएट होती नज़र आती है। यानी कि सिर्फ़ यहाँ पर मरहला जो जानवर बेचने वाले हैं उन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आप देखें चारे वाले हैं, फिर ट्रांसपोर्टर्स हैं, फिर कसाई हैं, फिर गोश्त की तकसीम और तरसील के लिए जो मरहले हैं, यानी कि शॉपर्स हम देखते हैं बड़ी बड़ी तादाद में, चटाइयाँ कहीं पर बिक रही हैं, कहीं टोकरे बिक रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि बहुत से तबक़ात जुड़े हैं, उनकी मईशत का इन्हिसार है इस सालाना इतनी बड़ी अज़ीमुश्शान एक्टिविटी पर। इसी को लिंक करते हुए फिर जब आप KGN को मुलाहिज़ा करते हैं, माशाल्लाह आप शाना बशाना हैं, अपनी मोहब्बतें शफ़क़तें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह KGN के साथ साथ हैं। कितने बड़े लेवल पर सर, कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह कितने कितने मरहलों पर इस कार खैर में आपको अपनी खिदमात पेश करते नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली है, चूँकि वो कायनात का आका है, मौला है, कायनात को चलाने वाला है। बेशक। एक कारखाना पड़ता है, एक छोटा सा कारखाना, और वहाँ पर उस कारखाने में काम करने वालों से लेकर उसके साथ जुड़े हुए कई लोगों का मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही ये अल्लाह का निज़ाम है, ये बंदे का बस की बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम। मैं चंद बातों की वजाहतें करूँगा आज। बिस्मिल्लाह। यकीनन हम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को मशवरा दे सकते हैं कि नियत नाम है दिल के इरादे का, लिहाजा इखलास पर मबनी आप उस काम को करें ताकि आप खैर कसीर में बटते हुए बाड़े के हिस्सेदार बने। ऐसा ही। जैसे जावेद साहब ने फरमाया कि साहब वो हम कुर्बानी कर रहे हैं, बहुत तीर मारा, 2 गाय ले आए, 1 गाय ले आए, 2 गाय ले आए, हमने बाकायदा काटा और लोग आए लेना शुरू कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात बता रहा हूँ। वो उसमें सारे के सारे प्रोफेशनल भिकमंगे आ जाते हैं। ऐसा ही। वो एक जगह गाय कट रही है, वो 15-20 आ रहे हैं, वो मांगते 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 हर जगह जा रहे हैं, और वही गोश्त कायदाबाद के अंदर बाकायदा बिक रहा है तुल कर शाम को, और वो बाकायदा होटल वाले लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब इससे बचो। ये तो हर बच्चे ने भी देखे हैं, ठीक है ना, एक हाथ में 10-10 थैलियाँ। ठीक है ना, देखा है ना। अब KGN का फ़ायदा क्या है जी? KGN के अगर आप KGN के अंदर हिस्सा डालें तो आप इस चीज़ से मुबर्रा है, ये होएगा ही नहीं। ऐसा ही। क्योंकि KGN वाला घर घर पहुँचा रहा है हिस्सा, वहाँ पर इस तरह कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वाफिर मिक़दार में तो वो जमा कर रहा है प्रोफेशनल कि बाकायदा लेके जा रहा है। वो सिर्फ जमा कर रहा है, खाने के लिए नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, वो ले जाके बेच रहा है। ऐसा ही है। रीसेल कर रहा है। कहाँ पर? वो वहाँ पर कर रहा है, और वहाँ पर वो सारे छोटे छोटे नहीं, शाजी के होटल, फलाने के होटल और नमक के होटल, वो ले लेके कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उसके अंदर। अल्लाह। एक बात। दूसरी बात, ये जो कुर्बानी है, आज आपको पता है दुनिया में हर मुल्क में फ़ौज है। जो जज्बा आपकी फ़ौज का है वो इस कुर्बानी का सदका है। ऐसा ही है कि वो अपनी जान को जान नहीं समझ रहे हैं। वाह वाह वाह। ये किस लिए है? कुछ तो खून देखकर उनको पता है कि इस राह के अंदर कट जाना, मर जाना ज़िंदगी है, ज़िंदगी है, नाम है ज़िंदगी का। बेशक बेशक। ऐसा जज्बा किसी भी कौम में नहीं। और जिस जगह कुर्बानी नहीं है, जिस जगह जानवरों की कुर्बानी नहीं है, वहाँ कोई सिपाही पैदा नहीं होगा। वाह वाह वाह, ये बड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है ये मुफ्ती साहब की तरफ से। यानी कि मुफ्ती साहब मुसलमान कुर्बानी कर कर ये पैगाम देता है कि जैसे आज ये कुर्बान हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी ऐसे ही मैं अल्लाह मुसलमान जब कुर्बानी करे तो नियत क्या करे कि बारे इलाहा आज जो ज़बिया पर मैं ये जो यहाँ पर कुर्बान कर रहा हूँ, अगर तेरा दुश्मन, तेरे नामूस का दुश्मन मुझे मिलेगा, मेरे हाथ आ जाएगा तो उसका यही हाल करूँगा, उसको इसी तरह काट दूँगा, कुर्बान कर दूँगा तेरे नामूस की खातिर। ये एक जज्बा उभरता है। ऐसा ही है, जज्बा है ये। तो कुर्बानी क्या है? वो आदमी को निडर और बेबाक बनाता है। जो कीड़े मकोड़ों से, काकरोच और छिपकलियों से डरे, वो क्या
जिहाद पर जाएगा और क्या कहेंगे कि वो जाके मैदान कारज़ार में अपना हिस्सा अदा करे। अल्लाह पर अल्लाह। तो ये क्या चीज़ है, ये ज़ाया होने से बचा रहा है। एक बात, अब आ जाइए आप, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मैं जो भी करूं वो मेरे और रब के दरमियान हो। हाँ हाँ हाँ। और अफजल तरीन ये है, हाँ, दिखा कर भी देना वो तरगीब है। और मुफ्ती साहब जो इसमें लुत्फ़ है ना, हाँ, वो किसी में नहीं है, वो नहीं है। अल्लाह। लेकिन एक तबका कह लीजिए कि देखिए, एक मोमिन है और एक मुसलमान है। मुसलमान से एक दर्जे बुलंद मोमिन है। बेशक ऐसा ही है। ठीक है। अब मोमिन क्या उसका फ़िलासफ़ी है। मोमिन चाहता है कि मेरा हर काम रज़ाए इलाही के लिए हो, कोई देखे न देखे, बस सिर्फ मेरा रब देखे, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है और वही सबसे बड़ा मेरा हुआ है। ये इदारा ख्वाजा गरीब नवाज़, ये तरीक़त के अंदर बुज़ुर्गान दीन का वतीरा यही रहा है। उसने ये नहीं देखा कि वो जो लंगर बट रहा है उसमें कौन साहब खा रहे हैं और कौन नहीं खा रहे हैं। बस वो देख रहा है कि बंदगान खुदा, यानी उसका ऐ अल्लाह मेरे दस्तरखान पर, मेरे कह लीजिए कि लंगर खाने पर इतने मन नमक का लंगर पड़े। ये महबूब इलाही की दुआ थी। अल्लाह ने कबूल फरमाई, दे कबूल फरमाई। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इसके अंदर एक फ़िलासफ़ी है, अगर सबके पास हिस्से हो गए तो वाकई में 18,000 रुपये, खुदा गवाह है आज के दौर के अंदर कोई उसकी हैसियत नहीं है। अगर वो दे के कहे भाई ये मेरा हिस्सा लो और ये इस गोश्त जो है वो गुरबा में तकसीम कर दो, मुझे तो नाम नमूद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नाम नमूद जो यहाँ कर रहे हैं इसमें फिर भी शायबा आ सकता है। देख मेरी गाय कितनी कीमती है, मेरी गाय इतने लाख रुपए की 6 गाय आई हैं। इधर कोई चांस नहीं है। मैं आज और तो सुन के आया, अपनी मस्जिद गया था। अच्छा। तो मैं साहब फलाने ने इतने लाख रुपए की 6 गाय ली। मैंने कहा इतने लाख की इसका? तो कहने लगे हाँ वो लेकर आए, उसके अंदर 6 है। मैंने कहा अच्छा। तो ये नहीं, ये इसके अंदर एक नुमूदो नुमाइश का उनसर आ सकता है, लेकिन इस जगह नहीं आएगा, चांस ही नहीं है कोई। तो इसलिए बहुत समझदारी का तकाजा ये है कि ऐसी जगहों पर हिस्सा लिया जाए। उसका तो आपको अल्लाह तबारक व तआला से अजर अज़ीम मिलने का सबसे ब्राइट कह लीजिए कि मौका आपके हाथ में है। ये आप पर है कि आप क्या करेंगे और किस तरह करेंगे और किस तरह आप अपनी नीयत का इजहार करेंगे, क्योंकि नीयत नाम है दिल के इरादे का। अल्लाह तबारक व तआला आपका खुजू और खुशू देखता है। अल्लाह के ना आपका खून जाएगा ना आपका गोश्त जाएगा, आपकी नीयत का समर जाएगा, नीयत का समर जाएगा। और नीयत को खालिस करने के लिए जो पूरी गुफ्तगू, तमहीदी कलिमात, मलफूज़ात हज़रत ने आपकी समातों तक पहुँचाए हैं, ये देयर इज़ नो डाउट माय डियर व्यूअर्स, वी आर नॉट सिटिंग हियर to convince you, we are sitting here to convey you this golden opportunity कि आप खुलूस नीयत के साथ ये कुर्बानी अगर रब के हुजूर पेश करना चाहते हैं, और इस नीयत के साथ, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, यानी कि आप रूहानियत की क्या तस्कीन हासिल करेंगे और आपकी कुर्बानी किस दर्जा कमाल को पहुँचेगी कि इस नीयत के साथ आप KGN के साथ जुड़ रहे हैं कि मौला खुलूस नीयत के साथ ये ज़बीहा तो तेरी राह में पेश कर ही रहा हूँ, साथ साथ ये भी नीयत करता हूँ कि जो हासिल होने वाला जितना गोश्त हो वो मेरे उन गरीब मुसलमान बहन और भाइयों तक पहुँच जाए कि जो पूरा साल गोश्त खाने जैसी नेमत से महरूम नज़र आते हैं। तो आप अपने दिल से ये सवाल पूछिए कि क्या कैफियत आपकी होंगी, क्या महसूस आप करेंगे। बस ये तौफीक है, ये इंसान के फ़ैसले पर। KGN नेवर डिपेंड्स ऑन व्यूवर्स, नेवर डिपेंड ऑन डोनर्स। हम जो पूरा का पूरा इन्हिसार है हमारी इस काविश का, इस खिदमत का, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसी की रज़ा के हम तलबगार हैं। और जब उसकी रज़ा के लिए ये आवाज़ देते हैं, ये सदा लगाते हैं, तो फिर रब ताला जिसको ये तौफीक देना चाहता है उसको तौफीक देता है और वो आगे बढ़कर हमारा हाथ थाम लेता है, खिदमत इंसानियत के इस सफ़र में अपने हिस्से के फूल बिछा देता है, अपने हिस्से के आप समझ लें वो मोहब्बतें पेश कर देता है कि चंद जो उदास चेहरे हैं उन पर मुस्कुराहट आ जाए और फिर उसका दिल खुशी महसूस करता है। ये बंदा मोमिन का वतीरा है कि वो अपने मुसलमान भाई को परेशानी में देखे, तकलीफ़ में देखे, उदास देखे तो वो कुछ ऐसा ज़रूर करे कि उसकी वो तकलीफ़ उससे दूर हो सके, उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। और जावेद भाई तो माशाल्लाह दहाइयों पर मुश्तमिल इनका ये सफ़र और कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें कि उदास चेहरों पर मुस्कुराहट हो। कहीं पर कोई दुखी है, परेशान है, तो
तो कम से कम हम अगर उसकी परेशानी ख़त्म नहीं कर सकते तो अपने हिस्से की कम से कम शमा रोशन करें। क्या फरमाइएगा जावेद भाई? बिल्कुल समीर भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मुझसे भी कई प्रोग्राम के अलावा भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझसे लोग बात करते हैं कि आप एक सीजनल जो है वो तबलीग करने लगते हैं कि कोई कुर्बानी करें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा साल हमारी ये KGN की मुख्तलिफ नशरियात चलती रहती हैं। अब जैसे कुर्बानी का सीज़न है तो कुर्बानी है, और वाटर पम्प का है, मस्जिद बनाने का है, बच्चियों की शादी कराना है। बस के ज़िंदगी के पैदाइश से लेके मौत तक के कई शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किरदार है। लेकिन यह है कि हम क्वालिटी और अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करते हैं और भर्ती वाला काम नहीं करते। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो आपकी KGN कुर्बानी वक्त कुर्बानी है, देखें वक्त कुर्बानी किसी को आपकी चीज़ हवाले करनी है आपने। अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, पूरी गाय, 10 गायें, जो आप दे सकते हैं, अपनी खुलूस नीयत से आप इसमें शामिल हो जाएं। और मुफ्ती साहब ने भी ये कहा कि बाकी सब चीज़ों का तो ये कि आपको पता नहीं क्या होना है, लेकिन ये देंगे तो ये ऐसी जगहों पे पहुँचेगा गोश्त कि आपका दिल भी मुतमईन होगा, अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, और KGN के अफराद भी जो हमारे, यानी कभी इम्कान है इंशाअल्लाह ये नेकी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन नेकी तो किसी की भी ज़ाया नहीं जाती। नेकी जो भी करता है, जिस नियत पे करता है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उसको कबूल कर। उसमें खामी कमी भी होगी तो अल्लाह ताला उसको पूरी कर देगा। तो लेकिन इस तरह की कोई चीज़ और अगर आप प्लानिंग से करते हैं कि यार मेरा एक हिस्सा है तो एक हिस्सा तो कम से कम ऐसी जगह जाए जहाँ मेरा एक बोटी भी मेरे पास ना है, बाकी सब चला जाए। सुभान अल्लाह। मेरे पास जब गाय कटेगी, आपके पास गाय कटेगी, हम कुछ ना कुछ तो निकालेंगे उसमें। ऐसा ही है, जो शरई तौर पे भी आपका जायज़ है, आप निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा एक हिस्सा 18,000 हो या 18 लाख हो, अगर आप दे रहे हैं और वो पूरा हिस्सा आपका कहीं चला जाए, ऐसी जगह जहाँ लोग गोश्त का इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ लोग आपके इस चीज़ का, त्यौहार का इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ KGN की जानिब से गोश्त आएगा, गाड़ी आएगी। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है और मुसलमान के दिल में खुशी डालने का ये बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा, आम तौर पे वीवर्स ये समझते हैं, मतलब मैं अपने जो हमारे बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, ये अपने दिल की एक कैफियत है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें शायद ऐसा लगता है कि बकरीद के मौके पर, ईद कुर्बां पर घर की बैल किसी ने रिंग की, आप गए, आपने गोश्त की थैली वसूल की, आपने लाकर फ्रिज में रख दी या आपने उसको पकाने के लिए रख लिया। इसी तरह फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, कोई थैली लेकर आया, आपने वसूल किया, आपने लाकर रख दी। यानी कि हम इस चीज़ के इतने यूज़ टू हैं कि हमें ऐसा लगता है कि गोश्त कहीं पहुंचना कोई ऐसे बड़े कमाल की बात थोड़ी होती है, कोई खुशी से, मुसर्रत से कोई ऐसा उछलना शुरू कर दे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब गोश्त ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आप मुखय्यर हज़रात की मोहब्बत, ताउन और ख़िदमत की वजह से ज़बीह कुर्बान होते हैं, कुर्बानी होती है इज्तिमाई, और ये जब गोश्त ऐसे घरों तक पहुँचता है जहाँ पर बाकायदा बच्चों और बड़ों को खुशी से उछलते हुए ही देखा गया, इस कैफियत को आपने महसूस करना है। उनके लिए कोई ये बहुत बड़ा तोहफ़ा आया है, यानी कि हज़ारों रुपए आपके ख़र्च होंगे 3-4 किलो गोश्त में। अगर ऐसी एक थैली वाफिर मकदार में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोटोकॉल के साथ एक शॉप पर आप देखें, वीडियोस में दिखाया जाता है कि जब ये पहुँचता है तो मिलने वाले को, जो वसूल करने वाला हमारा मुसलमान भाई या बहन है, वो खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हैं। नज़र आता है कि वाकई में इनके लिए बहुत बड़ी खुशी है। तो आप KGN के साथ इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा मिलाकर किसी को बहुत बड़ी खुशी देने चाह रहे हैं, ये बिल्कुल कोई छोटी बात नहीं है। इस पर आप एक चीज़ में याद आ गई, सादी अलैहिर्रहमा का शेर है जिसमें फरमाते हैं, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त। वाह वाह वाह। एक दिल को खुश करना आए हाय हाय, हज्जे अकबर का सवाब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 100,000 काबा एक दिल बेहतरस्त, 100 काबे को बनाना एक दिल को खुश करना बराबर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझसे आप, मैं बल्कि चाहता हूँ, आपकी बात से बात निकली कि यानी कि इतनी बड़ी नेकी है, हज अकबर के बराबर उसका सवाब है। अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हम तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो गए, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कुर्बानियाँ पेश करना, एक अपनी जानिब से और एक उम्मत के एक तबके की जानिब से। क्या आज अगर अल्लाह ने, एक तबका ऐसा है जो
साहिब सरवत है, साहिब दौलत है, मुखय्यर हजरात हैं, ज़रूरत से सिवा ऐसी भी घर हैं, ऐसे भी देखने वाले हैं जिनको रब ताला ने बेहिसाब नवाजा है। तो सर क्या ही अच्छा हो कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी का मौका KGN जैसी अपॉर्चुनिटी, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपके अहलो अयाल की तरफ से, अहले बैत अथार की तरफ से, सहाबा की तरफ से ये जज्बा अगर दे सकते लोगों में 18,000 रुपए के अंदर आप कर सकते वाह। हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसका 40 साल का साथ है पूरे औरंगी में, जहाँ मेरी मस्जिद है वहाँ पर अब बेशुमार लोग इसके यूज़ टू हो चुके हैं कि यार जो मैं लेकर आया हूँ जानवर, इसके अंदर हिस्सा रसूलुल्लाह का भी। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान अजीम। और मैं उनको देख रहा हूँ कि मैंने उनमें से किसी को परेशान हाल नहीं देखा, हाय हाय, मुफलिस और कल्लाश नहीं देखा। सारे के सारे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, पूरे और तरह से। मुझसे आप बहैसियत तिफले मकतब अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब कुर्बानी, क्योंकि एक तरह से बंदा मोमिन की तरफ से, अल्लाह के बंदे ग़ुलाम की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। अब जब तोहफ़ा अल्लाह की बारगाह में, बादशाह की बारगाह में आ रहा हो जी, और उस पर पर्ची साथ जो है ना वो महबूब की भी लगी हो, जी, तो फिर कबूलियत के चांसेस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ना, वो कबूल हो रहा है। वाह, लिहाजा अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर सबके पूरे हो रहे हैं घर के, तो एक 18,000 रुपये में सरकार दो आलम की तरफ से कर दो और वो KGN वालों को दे दो, वो सारे के सारे गुरबा में तकसीम हो जाए। इससे बढ़कर अजर और सवाब हमारे नज़दीक तहकीक के अंदर नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जावेद भाई एक मैसेज आपकी तरफ से। बिल्कुल जनाब, देखें मुफ्ती साहब ने भी किया और मैंने भी कहा, बारहा हम कह चुके हैं कि देखो कुर्बानी आपने करनी है, कुर्बानी आपकी हो भी जाएगी, तो किसी ऐसे इदारे के साथ आप जुड़ जाएं जिससे आपका दिल भी मुतमईन हो और अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल भी जो है वो उन तक सवाब पहुँचे। अगर हम किसी अच्छे इदारे के साथ मिलकर कुर्बानी जैसे फ़रीज़े को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला इसकी कबूलियत का भी बिल्कुल यानी पक्का हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुर्बानी राय गनी जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। भाई ये कहते हैं ना कि इश्क वाले इन बातों को बड़े अच्छे अंदाज से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ काम ही इश्क का है। कुर्बानी एक ऐसा मरहला है, यकीनन हम देखते हैं सोशल मीडिया दीगर जगहों पर ऐसे सवाल उठते कि बड़ा दिल दुखता है कि यार एक मुसलमान किस तरह से ऐसा सवाल कर सकता है, और या कहीं ना कहीं से ऐसे सवालात जानबूझकर पैदा किए जाते हैं ताकि लोग कन्फ्यूजन का शिकार हों। मैं ये हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि जब आपको कभी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कुर्बानी जैसे मरहले पर जहाँ बड़े अच्छे अंदाज से, अज़ीमुश्शान अंदाज से अल्लाह की राह में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करनी चाहिए। यानी कि ऐसी बात करना कि कुर्बानी से बेहतर है कि आप लाखों रुपए इस पर ख़र्च करें, आप फ़लाँ काम, वो बड़ा नेक काम है वो कर लें, मतलब हुजूर की ये हदीस का मफ़हूम हमारे लिए कहते हैं ना हुज्जत है कि जब अल्लाह ताला की बारगाह से ये बात आ गई कि इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में, अल्लाह के नज़दीक ज़बीहा कुर्बान करने से ज़्यादा, ज़बीहा का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल इतना महबूब नहीं जितना कि ये है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हमें अब अपनी जी, अगर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है हर हालत में, तो ये याद रखिए कि सबसे पहले वो वाजिब अदा करेगा, हाँ, नफल अदा नहीं करेगा। ऐसा ही है, समझ रहे हैं आप। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ ने इतना प्रमोट तो कर दिया है लोगों को कि हर शख्स को पता है कि मेरी नजात का ज़रिया क़यामत में जिस ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला इज़्न देगा वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। तो मैं जितना वाबस्ता हो जाऊँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पे, अगर कोई उससे बढ़कर कोई लूज टॉक करता है या कुछ करता है तो समझ लो कि उसकी तो बात जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि दूरी रसूलुल्लाह से सिखाने वाला मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। ऐसा तबलीग करो, ऐसी कह लीजिए दर्स दो, ऐसी बात करो जिससे बंदा रसूलुल्लाह तक पहुँचे और रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत कर ले। तो ये याद रखिए कि वो ईमान का पहला दर्जा है और ईमान का इतना बड़ा दर्जा है कि उसका कोई कह लीजिए ठिकाना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई यही दावत है। जब आपको ये इस तरह के वसवसे आए तो आप यकीन जानिए कि जब अल्लाह और उसके महबूब का कोई हुक्म आ गया
कोई तालीम आ गई, कोई कमांड आ गई, कुरान से हो, हदीस से हो, तो फिर वो हुज्जत हुआ करती है। फिर वहाँ आप अक़ली सतह पर सोच नहीं सकते, और अगर कोई अक़ली सतह पर सोचे तो वो इस तारीख़ सुन्नत इब्राहीमी को ज़रूर याद रखे कि जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी जलीलुल क़द्र नबी को ये हुक्म दिया होगा कि अपने बेटे को लख्ते जिगर नूर नज़र, इतनी मन्नत और मुरादों के बाद जो बेटा मिला, इतना स्वाले और नेक बंदा बच्चा मिला, इतना ताबेदार, इतना नेक खसलत, और उसके बाद अल्लाह फरमाए कि इस बच्चे को कुर्बान कर दो, तो अगर अल्लाह के हुक्म के बाद अक़ली सतह पर सोचना होता तो फिर सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह सोचते। लेकिन जब रब का हुक्म था तो फिर आपने कुछ ना सोचा, फिर अक़ल के दरवाज़े बंद और फिर दिल की आवाज़, और वो क्या है कि तैयार हो गए अपने बेटे को। और फिर बेटा भी ऐसा नेक खसलत बेटा कि जब बाप फरमा रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि कुर्बान कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ, तो बच्चा भी कहता है मेरे बाबा, अल्लाह आपसे जो काम करवाना चाहता है आप कर गुज़रिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो जब ये इतनी बड़ी तारीख़ हमारे सामने मौजूद है तो फिर इकबाल ने सही कहा कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिलो निगाह की आवाज़ बंदे मोमिन की ये आइए KGN का साथ दीजिए, KGN का हिस्सा बनिए, इस कार्य खैर का हिस्सा बने। गुरबा पर मुश्तमिल जो तबका है, यानी कि वो तबका जो पूरा साल गोश्त खाने से महरूम नज़र आता है, आप बासानी उनकी मदद कर सकते हैं। KGN के ज़रिए अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते हुए उससे हासिल होने वाला गोश्त अपने उन मुसलमान बहन और भाइयों तक पहुँचा सकते हैं। मुकम्मल गाय के लिए 1,26,000 कुछ भी नहीं है, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप अगर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह एक गाय जो कि 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, वो नाम जिनके नामों से ये कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की जाएगी वो आपने मेंशन कराने होते हैं। डिटेल्स दी हुई हैं। आप एक सालिम बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, उसके बाद आपको 32,000 रुपीज़ देने। एक काव शेयर अगर आप मिलाना चाहते हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको 18,000 रुपीज़ आपको डोनेट करने होंगे, अदा करने होंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान, बहुत रीज़नेबल कॉस्ट्स इसकी एस्टिमेट की गई हैं, निकाली गई हैं, जिसके तहत आप कुर्बानी का में हिस्सा ले सकते हैं। अपनी जानिब से अगर वाजिब कुर्बानी किसी पर है तो सबसे पहले वो, और उसके बाद हम आपको ये मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, या यूं कहिए कि अपनी कुर्बानी को अजीम कुर्बानी या उसके जो कबूलियत का दर्जा या चांस है उसको बढ़ाने के लिए, रब को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए उसके महबूब का नाम भी जोड़ दें। उन रसूलुल्लाह की तरफ से भी कुर्बानी, आप इस अजीम जो काम है, जो कार्य खैर है, इसमें आप सर अंजाम दे सकते हैं, कुर्बानी में हिस्सा मिला सकते हैं। अहले बैत अतहार की तरफ से, सहाबा किराम की तरफ से, औलिया अल्लाह की तरफ से, आप यकीन जानिए जब ये निस्बतें हमारी नेकियों के साथ जुड़ जाती हैं तो हम में तो कोई कमाल नहीं, ना हमारी इतनी सकत और ताकत है कि हम रब के हुजूर कोई बाकमाल नेकी पेश करें, लेकिन जब ये बाकमाल नाम और बाकमाल निस्बतें जुड़ जाती हैं तो फिर कबूलियत यकीनन अपनी महराज को होती है। मैं मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जावेद भाई मैं दुआ करता हूँ आज की नशिस्त में जिन ने नाम लिखाया है कुर्बानी में, उनके लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दामे दरमे कदमे बज़मे सुखने माउनत फरमाए। अल्लाहु अकबर। और मुफ्ती साहब की आप दुआ को बिल्कुल हल्का नहीं लइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिल के साथ, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ हज़रत दुआ देते हैं, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कैफ़ियत आप तक बरकतें पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। जावेद भाई थैंक यू वेरी मच, हमेशा की तरह आप मोहब्बत फरमाते हैं, और ये यकीनन हम सब अल्लाह की रज़ा के लिए जुड़े हैं। अल्लाह हमारे इस अमल में हमें इखलास अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए, और हम बेलौस होकर इस इदारे यानी KGN की खिदमत यानी कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। महमूद भाई थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आप बहुत सीनियर नातख़्वाह होने के बावजूद अल्लाह ने बड़ा आपको सादगी अता की है, और मैं ख़ुसूसी तौर पर नाजरीन से, व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि हमारे महमूद अली भाई को भी आप दुआओं में याद रखें। और जो KGN की ये जो ट्रांसमिशन है यकीनन तकरीबन 2 घंटों पर मुश्तमिल होती है, उसके बाद ये वाइंड अप हो जाती है। हम हमेशा की तरह मैं आपको ये मोटिवेशन, ये तरगीब और तहरीक देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम वाइंड अप हो जाए, लेकिन खिदमत और मोहब्बत का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मेरी, मुफ्ती साहब की, जावेद भाई की, हमारी अकेले नहीं बल्कि आप सबकी मिनहसुल कौम ज़िम्मेदारी है कि ये मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक हिस्सा तकलीफ़ में है, परेशानी में है, कर्ब में है, अजियत में है। इस बकिया हिस्से की ज़िम्मेदारी है कि उसके लिए कुछ ना कुछ करें ताकि ये पूरा जिस्म सुकून और तमानियत महसूस करे। यही बंदा मोमिन का वतीरा हुआ करता है, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है, और ये आपका हुक्म भी है। तो KGN के साथ जुड़कर 1,26,000 में एक पूरी गाय, एक काव शेयर 18,000 में ये पॉसिबल हो सकता है। एक सालिम बकरा आप कुर्बान करके
कुर्बानी का गोश्त गुरबा तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये 32,000 में पॉसिबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग ARYQ TV, लेट्स ज्वाइन दी हैंड्स ऑफ KGN ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट एंड मेक द सोल्स स्माइल। महमूद अली साहब की खूबसूरत आवाज़ में मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद KGN की इस खुसूसी नशरियात, खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन कुर्बानी अपील 2025 से आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार या रसूल अल्लाह मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार या रसूल अल्लाह मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी और मेरे तो हस्ते ही क्या है, मेरे गरीब नवाज मेरे तो